मनुष्य जब भी कुछ करता है, भले चाहे वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, उसके पीछे उसका एक उद्देश्य होता है, एक मोटिव होता है। और उसी प्रेरणा के चलते वो किसी भी कार्य को अंजाम देता है। कि स्वर्ग पाने की जो लालसा है वो हमारे अंदर बचपन से बिठाई गई है। तो अच्छी चीज़ें करने वाले लोग हमेशा स्वर्ग की कल्पनाओं में जीते। हमारी बुरी चीज़ें करने वालों को तो नर्क डराता है। कि आपको जो योग करना है उसका उद्देश्य कभी भी स्वर्ग पाना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो है ही नहीं। मनुष्य को इस प्रकृति ने एक सुंदरतम सर्वोत्तम जीव बनाया और इस मनुष्य ने इस धरती को खौफनाक बनाया। जो आपको बाहर नहीं है, जो आपको पाना है। तो स्वर्ग तो आपके भीतर है और वो पहले से मौजूद है, बस उसे आपको उजागर करना है, निर्माण करना है। तो मौत एक सुंदर बात है। आप युवा हो, आप छोटे हो, आप अभी जीवन आपका एकदम उफान पर है, तो शायद आप मौत से डरोगे। लेकिन अगर वास्तव में मौत को आप पहचानोगे तो मौत मुक्ति है। तो जिसने मौत को मुक्ति जाना उसके लिए स्वर्ग अंदर है, और जो मौत से डरता है उसके लिए स्वर्ग बाहर है, भ्रम है। तो स्वर्ग एक भ्रम है जो बाहर हमने रचा है, वो है वास्तव में आपके अंदर है। हमारे अंदर स्वर्ग है नहीं है तो हम दूसरे का स्वर्ग नहीं देख पाएंगे। तो हमारे अंदर का स्वर्ग अगर हम निर्माण कर पाएँ, जुड़ पाए, हम प्रकृति से जुड़ पाए, कर्म से जुड़ पाए, प्रेम से जुड़ पाए, करुणा से जुड़ पाए, तो अपने आप मन शांत हो जाएगा, होगा। एक बार लोगों को, इंसान को अपने अंदर का स्वर्ग दिख गया, फिर वो बाहर ढूंढने की कोशिश बंद कर देते। दोस्तों, मनुष्य के हर कर्म के पीछे उसका एक हेतु होता है, उद्देश्य होता है। जब तक उसे पता ना चले कि इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, मनुष्य की फितरत ये है कि वो करता नहीं। मनुष्य जब भी कुछ करता है, भले चाहे वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, उसके पीछे उसका एक उद्देश्य होता है, एक मोटिव होता है। और उसी प्रेरणा के चलते वो किसी भी कार्य को अंजाम देता है। जैसे कि जीवन में आध्यात्म के बारे में जानकारी दी जाती है कि आप तीर्थ करो, ईश्वर का पूजन करो, लोगों की सेवा करो, तो इससे आपको पुण्य मिलेगा, इससे आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। तो स्वर्ग की हमें कुछ कल्पनाएं हमारे सामने रखी है। तो स्वर्ग में अप्सराएं होती है, स्वर्ग में सुंदर सुंदर झरने होते हैं, जो बत्तख है, हंस है, वो वहाँ पे तैर रहे होते हैं, कमल के फूल होते हैं। आपको जो चाहिए वो देने वाला कल्प वृक्ष वहाँ पर होता है। आप उसके नीचे बैठो और जो आपकी मुराद हो वो पूरी करो। जो खाना खाना चाहते हो वो खा सकते हो। मतलब जो भी आप सुख पाना चाहते हो, जो यहाँ आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो वो वहाँ जाकर आपका पूरा होगा। एक प्रक्षेपण किया गया है, एक प्रोजेक्शन किया गया, एक सपना दिखाया गया है कि स्वर्ग का एक लालच पैदा किया गया, और उसी लालच के पीछे सामान्य इंसान भागता है। वो अच्छाई करने के पीछे, जैसे बुराई करने के पीछे उसे लोभ होता है, चोरी करने के पीछे, झूठ बोलने के पीछे, किसी को लूटने के पीछे उसके अंदर एक लोभ होता है, मोह होता है, आलस्य होता है कि कुछ काम ना करना पड़े, कुछ मेहनत ना करना पड़े, आसानी से मिले और तमस में मैं जी सकूं। तो शरीर को बेधुंध करने वाला खाना हो, पेय हो, और मैं सुस्त रहूं जानवर के जैसा, ये फितरत है इस शरीर की। तो इसलिए मनुष्य ये चीज़ें करता है। वैसे मनुष्य अच्छी चीज़ें तभी करता है जब उसको अच्छाई करने के बाद में कुछ मिले। वो सोचता है कि मैं अच्छाई करूं या बुराई करूं। बुराई करने से तो आसान है, वो जल्दी कुछ मिल जाता है, तो लोग बुराई करने के लिए उतावले हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बुरा करने से
उन्हें कहीं और से कोई राक्षस जाति उनको प्रभावित कर रही है, कोई भूत योनि उनको प्रभावित कर रही है, ऐसा नहीं है। उसका लोभ है। अगर कोई भी चीज़ हमें आसानी से मिले तो हम उसको पाने के लिए कोशिश करते हैं, और आसान चीज़ पाने का तरीका हमेशा गलत होता है। आसान तरीका हमेशा गलत ही होता है, शॉर्टकट जिसे हम कहते हैं। और आजकल जो भी माहौल हम देख रहे हैं उसके पीछे शॉर्टकट ही है। आप ज्योतिष के पास जाते हो, मांत्रिक के पास जाते हो, क्यों जाते हो? कभी हमें सस्ते में इलाज चाहिए, हल चाहिए, सस्ते में, कुछ खोना नहीं है। 2 कौड़ी खर्च कर कर बहुत मूल्यवान चीज़ें प्राप्त करें, इसीलिए तो हम बुरे कर्म के पीछे भागते हैं। तो आज यहाँ सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि पुण्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमें स्वर्ग चाहिए। पुण्य प्राप्त करेंगे तो स्वर्ग का आनंद मिलेगा, वो भी मरने के बाद। तो चलिए, ये जो मज़े की बात है कि स्वर्ग पाने की जो लालसा है वो हमारे अंदर बचपन से बिठाई गई है। शायद गलत कहानियों से, शायद हमारी कुछ पौराणिक कथाओं से इन लोगों ने इसे बहुत खूब रचाया है, उसे रंग दिया है। तो जन्म से हम सोचते हैं कि अरे यार अभी तो जीवन अच्छा नहीं है, चलो आगे चल के मरने के बाद मुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी तो मैं बहुत सारा मौज करूंगा वहाँ जाके। अभी तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे। तो अच्छी चीज़ें करने वाले लोग हमेशा स्वर्ग की कल्पनाओं में जीते। अरे बुरी चीज़ें करने वालों को तो नर्क डराता है, लेकिन उनसे पता है अभी यहाँ जो चल रहा है इससे तो बदतर तो नर्क होगा नहीं। तो नर्क के लिए लोग डरना बंद हो गए, क्योंकि अभी इस धरती पर ही नर्क पैदा हो गए। दर्दनाक और बेखौफ और बहुत ही खराब मंजर हमें देखने को मिलते हैं। जानवर की तरह, किसी कीड़े की तरह आदमियों को मसला जाता है, थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से झगड़े के लिए, राजनीति के लिए। तो आदमी का डर खत्म हो गया। जो उसके अंदर डर था नरक का, वो डर खत्म हो गया। लेकिन स्वर्ग की लालसा उसको अभी भी है। तो सद्गुरु हमें यहाँ बता रहे हैं कि आपको जो योग करना है उसका उद्देश्य कभी भी स्वर्ग पाना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो है ही नहीं, स्वर्ग है ही नहीं। किसी ने पूछा सद्गुरु को स्वर्ग कहाँ है, तो वो हंसे। हम जहां रहे हैं वो स्वर्ग ही था, उसे नरक हमने बताया, हमने बनाया उसको। वो पहले नरक नहीं था। ये जो धरती थी बहुत सुंदर थी, प्रकृति बहुत सुंदर थी, लेकिन वो अभी खौफनाक रूप धारण कर रही है। पानी हो, अग्नि हो, ये आकाश, पृथ्वी, ये खौफनाक मंजर दिखाती है। जब धरती कांपती है ना, तो कुछ पल में जो था वो जो है उसको था कर देती है, कुछ पल में। पानी जलजले की तरह जब बहता है, बारिश के माध्यम से, महापूर के माध्यम से सब कुछ मिटा देता है। जब हवा चलती है, जब तूफान की तरह आती है ना, तो सब कुछ बेचिराग कर देती है। आसमान से जब कुछ गिरता है ना, कहते हैं जब डायनासोर थे उस जमाने में आसमान से कुछ उल्का पिंड गिरे थे, तो इतने खतरनाक थे कि उनसे जो धूल आकाश में उड़ी वो कहीं 100 किलोमीटर तक फैल गई और पूरी धरती धूल से ढक गई और हिमयुग आ गया। सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचनी ही बंद हो गई। तो ताप ना मिलने की वजह से धरती ठंडी हो गई और पूरी बर्फ से ढक गई, और उसी में डायनासोर खत्म हो गए। तो कहने वाली बात यह है कि ये जो पंच महाभूत है ये नरक पैदा क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि इसकी वजह इंसान है, मनुष्य है। मनुष्य को इस प्रकृति ने एक सुंदरतम सर्वोत्तम जीव बनाया और इस मनुष्य ने इस धरती को खौफनाक बनाया। जो आपको बाहर नहीं है, जो आपको पाना है, तो स्वर्ग तो आपके भीतर है और वो पहले से मौजूद है, बस उसे आपको उजागर करना है, निर्माण करना है। अगर आपके अंदर स्वर्ग है तो आप उसे अगर बाहर ढूंढोगे तो ये पागलपन होगा। आप लोग अभी नासिक में हैं, तो आप किसी को बोलेंगे मुझे नासिक जाना है, वो बोलेगा पागल हो। बोले क्यों, तू कहाँ है फिर? अभी पहले से ही स्वर्ग में है, फिर भी स्वर्ग जाना चाहता है, तो गारंटी है तू नरक पहुंचेगा। स्वर्ग तो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि जाना चाहता है और है स्वर्ग में। जाएगा तो नरक तो, स्वर्ग तो छोड़ेगा ही और नरक पाएगा। तो यही इंसान के साथ हो रहा है। और योग का मतलब है कि इस आंतरिक ऊर्जा से जुड़ना, हमारे जीवन को उससे जुड़ना, इसी को स्वर्ग कहते हैं। हम हमेशा जब याद रखते हैं ना, जब सागर की बूंद वापिस सागर में पहुंच जाती है, देखिए सूरज की वजह से सागर का जो पानी है वो बाष्प बनता है, वो ऊंचा जाता है हवा में, फिर उसके बादल बनते हैं, फिर वो बहते हैं, हिमालय तक बहते हैं और हिमालय में जाके उसकी बारिश होती है। फिर वहाँ से बहते बहते गंगा बन के वापिस गंगोत्री से होकर समुद्र तक पहुँचने का प्रयास करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। उसका वो जो प्रयास है वापिस समुद्र में मिलना, यही तो जन्म है और यही मृत्यु है। मृत्यु वास्तव में मृत्यु है नहीं, वो तो मुक्ति है। अगर किसी बूढ़े को आप पूछें कि आपको जीना है, वो बोलता नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं मौत कब आएगी। क्यों? क्योंकि दर्द हो रहा है, शरीर सड़ रहा है, दांत हिल रहे, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, कुछ चबा नहीं सकता, कुछ पचता नहीं है। और जीवन में करूं तो क्या करूं, बस खाना खाता हो और सोता हो, पड़ा पड़ा रहता हूं, ये क्या जिंदगी है? तो मुझे मौत चाहिए। जिसे कैंसर हुआ है उसे आप पूछना, वो बोलता है मौत चाहिए। जो ऑनर किलिंग आपने कभी सुना होगा, कभी ऑनर किलिंग? ऑनर किलिंग का मतलब होता है जब कोई पेशेंट कोमा में जाता है या कुछ दर्दनाक उसका हादसा होता है, तो उसके परिवार वाले उसके मौत की याचना करते हैं और उसको ऐसा इंजेक्शन देते हैं जिससे उसकी मौत हो। क्यों? क्योंकि मुक्ति चाहिए, उस दर्द से मुक्ति चाहिए। कभी कभी खुद लोग ऑनर किलिंग की अपेक्षाएं करते हैं, मतलब जो जीवन है उसे खुद खत्म करना चाहते हैं। तो मौत एक सुंदर बात है। आप युवा हो, आप छोटे हो, आप अभी जीवन आपका एकदम उफान पर है, तो शायद आप मौत से डरोगे, लेकिन अगर वास्तव में मौत को आप पहचानोगे तो मौत मुक्ति है। तो जिसने मौत को मुक्ति जाना, उसके लिए स्वर्ग अंदर है, और जो मौत से डरता है उसके लिए स्वर्ग बाहर है। तो जब तक आप स्वर्ग को ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो भास है सिर्फ। जैसे एक हिरन को जंगल में पानी दिखता है तो वो मृगजल होता है, वो वास्तव में होता नहीं। जितना वो आगे भागेगा वो जल भी आगे भागेगा, क्योंकि वो आभास है, इल्यूजन है, भ्रम है। तो स्वर्ग एक भ्रम है जो बाहर हमने रचा है, वो है वास्तव में आपके अंदर है। जब आप आनंद में होते हो तो आपको स्वर्ग का अनुभव नहीं होता है क्या? जिस दिन आप बहुत खुश होते हो, इतने खुश होते हो, आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशी जब आपको होती है, तो आप आपके आजू बाजू, आपके अंदर पूरा स्वर्ग पैदा करते हो। तो उसी के बारे में आज सदगुरु कह रहे कि योग जो होता है वो आपके अंदर स्वर्ग का निर्माण करना है। आप जितनी कोशिश कर रहे हैं ना जीवन में
नौकरी कर रहे, बिजनेस कर रहे, खेती कर रहे, जो भी काम आप कर रहे, प्रोफेशन में है, पॉलिटिक्स में, जहाँ भी है आप पाना क्या चाहते हो? आप आनंद तो पाना चाहते हो, आप खुशहाली तो पाना चाहते हो, आप तो स्वास्थ्य पाना चाहते हो, लेकिन क्या आप जितनी कोशिश कर रहे वो आपके पास आ रहा है या दूर जा रहा है? हम जितनी कोशिश करते हैं उतना स्वास्थ्य हमसे दूर जा रहा है, हम जितनी कोशिश करते हैं उतना आनंद हमसे दूर जा रहा है। पूरा छलावा है, भूल भुलैया है। हम जितने रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते क्यों बनाते हैं? कि हमें सुरक्षा मिले, हमें प्रेम मिले, हमें आनंद मिले, सुख मिले, वो सुख दुख का बंटवारा हो। लेकिन क्या वास्तव में ऐसी सच्चाई है? नहीं। रिश्तों को हम जितना करीब से महसूस करने की कोशिश करते उतने रिश्ते कड़वे और जहरीले मालूम होते, क्योंकि हर तरफ शोषण चल रहा है। आपका जो आनंद है वो बाहर से कभी नहीं आएगा। आपका स्वर्ग बाहर है ही नहीं। आप स्वर्ग को लेकर जीते हो, लेकिन भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं करते। और बचपन से लेकर आज तक हमने भीतर झांकना ही भूल गए। इसलिए आप जब अंदर झांकते भी है तो डर लगता है, अंधेरा छाया है। आंख बंद करते ना और कुछ बोलता है, क्या दिख रहा है? बोला अंधेरा दिख रहा है। किसी भी चीज़ को आप बहुत सालों से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए झूठ भी हो तो सच साबित हो जाती है। तो अंधेरा झूठ है, लेकिन आपके लिए सच मालूम हो रहा है, क्योंकि बहुत सालों का है। असली चीज़ अंदर छिप गई है, अंदर प्रकाश है। तो उसे महसूस करना है तो आपको योग से जुड़ना होगा। आप ध्यान करें, योग से जुड़े, योग करें। योग के मायने आप क्रिया भी कर सकते हैं, क्रिया योग कर सकते हैं, आप कर्म में डूब सकते हैं, आप भक्ति में डूब सकते हैं, आप ज्ञान में डूब सकते हैं। आप जहाँ भी जाए वहाँ डूब सकते हैं, लेकिन किसी एक रास्ते से आप गहराई तक जाना। आपको कर्म में आनंद आता है तो कर्म में भूल जाना। अच्छाई बुराई, फ़ायदा हो रहा है, तोटा हो रहा है, क्या हो रहा है भूल जाओ। मेरे लिए क्या हो रहा है भूल जाओ। वो कर्म में डूब जाना, भूख प्यास मिटा देना, खुद को भी भूल जाना। अगर भक्ति में है तो भक्ति में डूब जाना, इतना डूब जाना कि उसके सिवा कुछ सूझे ना। लोग पागल तक कहे आपको, इतना डूब जाना। या ज्ञान में इतना ज्ञान प्राप्त करना, इतना ज्ञान प्राप्त करना कि एक दिन ज्ञान भी अच्छा ना लगे, उससे भी मुक्ति हो जाना। नहीं तो क्रिया योग हमारे लिए तो दिया ही है। रोज सुबह जल्दी उठना, योगा प्राणायाम करना, उसमें डूब जाना। अगर आप जाएंगे तो इन चारों मार्ग से किसी भी एक मार्ग से आप चले जाएंगे तो आपको स्वर्ग का परिचय होगा आपके अंदर की। लेकिन वक्त लगेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, लगातार करनी पड़ेगी। आपका मन छलावा करेगा, बहुत सारी नौटंकी करेगा, अलग अलग दृश्य आपके सामने कल्पनाएं खड़ा करेगा, उसमें आपको उलझाएगा, आपको अंदर जाने का रास्ता नहीं देगा, आपको भटकाता रहेगा। और उसे जब आप शांत करना सीख गए तो आपके अंदर के रास्ते खुल जाएंगे, जिसके जिक्र आज सदगुरु कह रहे हैं। साधु संत हमेशा आंख मूंद कर क्यों बैठते हैं? हमेशा क्यों? क्योंकि उनको पता है मैं स्वर्ग में हूं, मेरे अंदर क्या है? स्वर्ग है। इसलिए तो उनके आसपास जाना अच्छा लगता है। लोग आते हैं उनको मिलने। लोग क्यों आते हैं? उनकी एक झलक देखने के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पे एक पॉजिटिव ऑरा होता है, वहां पे पॉजिटिव एनर्जी होती है। और वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके भी गंदगी को साफ कर देती है। स्वर्ग आपके भीतर है, उसे निर्माण करो, उसकी स्थापना, उसका जड़न घड़न, उसका पोषण करो। और ये पोषण होगा योग से। और योग के लिए आपको जुड़ना होगा। और आजकल हम खुद को सुरक्षित रखना सीखे, बचा बचा के। अरे शामिल न हो जाना, कभी उलझ न जाओगे, भटक न जाओगे। एक भटका हुआ दूसरे भटके को बोल रहा है कि भटक न जाओ। पागलों के अस्पताल में एक पागल दूसरे पागल का इलाज कर रहा है, क्योंकि वो पहले डॉक्टर था और मरीज, हर एक को मरीज बोल रहा है।
रुक मैं तेरा इलाज करता हूँ, तुझे इंजेक्शन देता हूँ। फिर नौटंकी करता है और हाथ से इंजेक्शन देता है। तो दोस्तों, एक पागल कभी दूसरे पागल को ठीक नहीं कर सकता। हमारे अंदर स्वर्ग है नहीं है तो हम दूसरे का स्वर्ग नहीं देख पाएंगे। तो हमारे अंदर का स्वर्ग अगर हम निर्माण कर पाएँ, जुड़ पाए, हम प्रकृति से जुड़ पाए, कर्म से जुड़ पाए, प्रेम से जुड़ पाए, करुणा से जुड़ पाए, तो अपने आप मन शांत हो जाएगा। तो अगर मन शांत हो गया तो जैसे धूल मिट्टी नीचे बैठ जाती है बारिश के बाद, तो आसमान और दूर दूर के पहाड़ दिखने लगते, सैकड़ों किलोमीटर के पहाड़ दिखने लगते जब धूल मिट्टी सब बैठ जाती है। वैसे ही मन का जो मन की उछल कूद है, इससे सब धूल मिट्टी उड़ रही है, विचारों की, भावनाओं की। उसके अंदर आपको कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, अंदर अंधेरा दिख रहा है। तो आप मन को शांत करेंगे तो आपको प्रकाश का अनुभव होगा और आपके अंदर का स्वर्ग का दर्शन होगा। एक बार लोगों को, इंसान को अपने अंदर का स्वर्ग दिख गया, फिर वो बाहर ढूंढने की कोशिश बंद कर देता है। फिर मिले भी बाहर का कोई तो देना चाहता है, लेना नहीं चाहता। इसलिए आप हमेशा देखना, जो स्वर्ग की बातें करते हैं ना बाहर दुनिया में, वो हमेशा भिखारी रहते हैं, वो दरिद्र रहते हैं। रहेंगे अच्छे कपड़ों में, रहेंगे पैसे वाले, रहेंगे बड़े बड़े पद पर, अंदर से दरिद्र होते हैं। उन्हें पता होता है मैं भिखारी हूँ, जो मेरे पास है वो एक दिन छीन जाएगा, वो मेरे कुछ काम का नहीं है। वो उन्हें पता चल जाता है, फिर भी पकड़ के रखते हैं। क्यों? क्योंकि 20 साल 30 साल उसको पकड़ के रखा है। अभी छोड़ देंगे तो लोग बोलेंगे, अगर छोड़ना है तब पकड़ा क्यों? तो लोग मूर्ख समझेंगे। जिसको अपने अंदर की मूर्खता का पता चल गया, उसे लोगों ने मूर्ख कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे अंदर की मूर्खता का पता भी चलता है, फिर भी छोड़ता नहीं है। लोगों को दिखाना चाहता है मैं बड़ा बड़ा शाना हूँ, बराबर। और मैं अहंकार के नीचे, मन के नीचे उस खुद को छिपा के रहता है। तो जिस दिन आप अपने आप को अंदर से जोड़ लोगे, और ये जब आपका जीवन इस बड़े जीवन से मिल जाएगा, प्रकृति से मिल जाएगा, तो स्वर्ग आपके अंदर है वो खिलने लगेगा और आपका जीवन सुंदर बनेगा। धन्यवाद।